इकरा फारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से। इस टाइम जो मेरे साथ बच्चा मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं, ये वो बेबसी की तस्वीर है जिसके साथ उसके चचा ने जो है वो ज़्यादती की, जिसको सोचने के बाद ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। ये आप इसी की ज़ुबानी सुन लें कि इसके साथ इसके चचा ने क्या किया और इसकी जवान बहन जो बेसहारा हुई, इसके बाप के जाने के बाद इस पर क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ये बताएं कि आपके चचा ने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आपकी रील्स वायरल हो रही हैं, इतनी जगह पे आपको देखा, लेकिन अभी तक कोई मदद के लिए आप तक ना पहुंचा। बस बात इतनी है कि बस मैंने उसको ना घर आने से रोका है। वो देता था गाली, मतलब कि गालियाँ वकाला वगैरह ना देता था, तो उसको मैंने घर आने से मना किया। मैंने कहा चाचा आपने अब मेरे घर नहीं आना, तो वो कहता है नहीं आप मुझे कौन रोकने वाले। तो ऐसे ही बस सुबह रात को सोए हैं, फिर सुबह उठे हैं, काम के लिए बुलाने आया घर, फिर वैसे ही घर आ गया, दरवाज़ा नहीं खटकाया, फिर मैंने उसको ना रोका है। तो बस वो इसी चीज़ का गुस्सा करके। अच्छा मुझे ये बताएं कि चचा आपके साथ रहते थे? नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं रहते थे, हमारे पिछले गली। एक चीज़ और बताएं कि आपके वालिद की डेथ के बाद चचा जो हैं वो ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, वो बस यही चाहते थे कि इनसे रिश्ता बना लूँ। बस जब तक घर में मर्द रहते हैं ना तब तक औरतों पे आँच नहीं आने देते। मैंने कहा चलो मेरे भाई तो सुबह सुबह घर चले काम पे चले जाते हैं, मैंने उनको वो बस घर आने से रोका, क्योंकि मोहल्लेदारी है, लोग पता क्या क्या सोचते हैं। मैंने यही सोच के आपने वालिद की जगह अपने चचा को दी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपको ये था कि आपके वालिद साहब नहीं हैं, उनकी वफ़ात के बाद जो है आपके चचा आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने आपकी कभी फाइनेंशियली मदद की, आपको कोई पैसे दिए, आपकी वालदा और बहन को कभी उन्होंने सहारा देने की कोशिश की? नहीं, कभी कोई कोशिश नहीं की। ठीक है, आपके जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं कि जुल्म की इंतहा है। इसके चचा ने, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर पर मत आया करें, हमारे घर का माहौल ख़राब होता है, हमने आपको आने की इजाज़त दी। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आप घर के हालात ऐसे पैदा करते हैं कि हमारा घर में सुकून नहीं रहता। उस वजह से इसके हाथ आप देख सकते हैं, ये जिस तरह के स्क्रीन पर इसके चचा ने इसके दोनों हाथ काट दिए। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि घर में दाखिल नहीं होने दिया। अब इनकी ज़ुबानें जानते हैं कि इनकी कितनी बहनें हैं और कौन उनकी कफालत कर रहा है और किस तरह से यहाँ तक ये पहुँचे और कितना अरसा इन्होंने इस मुश्किल से साथ गुजारा किया। मुझे ये बताएं कि आपके हाथ कटे हुए कितने अरसा हो गया? मेरे हाथ कटे हुए को 8-9 महीने हो गए हैं। ठीक है, 8-9 महीने से आपकी कभी कोई वीडियो नहीं देखी, आप कभी किसी वकील के चैम्बर में नहीं दिखाई दिए, आप किसी पुलिस स्टेशन में नहीं पाए गए। अब 10 महीने 9 महीने आप कहाँ थे? ये 8-9-10 महीने में अपने घर ही, मतलब कि मुझे ना एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था मेरे चाचे ने, और कहता था कि ना आपने किसी को भी कुछ बताया तो आपके मुंह पे तेज़ाब फेंकूँगा। पर मैंने मियाँ बिलाल साहब की ना सोशल मीडिया पे टिकटॉक देखी है और मैंने ना उनसे बस रब्ता करने का सोचा, तो वहाँ पे उन्होंने नंबर दिया हुआ था, मैंने फ़ोन किया और उन्होंने रब्ता किया। मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई हैं, तो वो वहाँ से मुझे यहाँ अपने ऑफिस लेके आए थे। अच्छा, 10 महीने 9 महीने एक कमरे में आप बंद रहे, आपको मोबाइल किसने प्रोवाइड किया? आप किस तरह ये सारी सहूलियात आपको मिली? वो मेरी बहन है ना, वो अक्सर ना मुझे मतलब कि खाना खिलाने आती थी, तो उनके पास मोबाइल था, वो बड़े भाई का मोबाइल चलाती थी, तो मैंने उनसे मोबाइल लेके ना, तो मैंने भाई मियाँ साहब से रब्ता किया। आपके उसने हाथ काटे तो उस टाइम आपकी वालदा कहाँ? वालदा वहीं थी। तो वालदा ने कोई शोर नहीं मचाया, मोहल्ले में किसी को नहीं बताया, पुलिस को नहीं बुलाया? दरअसल वालदा मेरी को ना नज़र नहीं आता, आंखें उनकी ना थोड़ी कमज़ोर हैं, और जहाँ के ये बात है वालदा की, उनका तो दिल फट रहा होगा जैसे मेरी हालत हुई है, पर वो भी अब दर्द गुजार रही हैं अपने। आपकी बहन की उम्र कितनी? मेरी बहन की उम्र है मेरे ख्याल से 15-16-17 साल की है। 15-16-17 साल की खातून समझदार हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट है, सिम है, घर में 9 महीने लोगों का आना जाना रहा। क्या उन्होंने भी किसी रिश्तेदार को नहीं बताया? क्या उन्होंने किसी टाइम पुलिस को कॉल नहीं की? उन्होंने कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं की कि उसके जवान भाई के हाथ काट दिए गए, तो उन्होंने किसी तरह की कोशिश नहीं की? वो रोज़ घर आके धमकाता था हमारे भाइयों को, बहनों को, और जहाँ पे मुझे बंद किया था ना,
और वहाँ आता था और मुझे भी मतलब कि मारता था, पीटता था और कहता था अगर तुम लोगों ने किसी को बताया ना तो मैं यहाँ घर आके ना तो इस बच्चे को मार दूँगा, ऐसे कहता था। इसलिए किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने कहा हाथ तो कट गए हैं, जान ही रह गई, वो भी ले ले। फिर मैंने रब्ता किया मियाँ बिलाल साहब से। मियाँ बिलाल एडवोकेट, जिनकी अक्सर रील्स भी देखी हैं फेसबुक पे, जगह जगह लगी होती हैं, आप उन्हीं मियाँ बिलाल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो ही है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने फिर आपको आपके घर से बाजियाब करवाया, उसके बाद फिर क्या हुआ? वो यहाँ मुझे लाए हैं और मुझे उन्होंने अच्छा अच्छा खाना मतलब कि मुझे ना यहाँ पे रहने का उन्होंने कहा। वो कहते हैं अब आपको ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं है और मुझे फ़ख्र है मियाँ बिलाल पे कि वो अब मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मुझे मेरा मिलेगा। और मियाँ बिलाल साहब मेरे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि मेरी सारी ज़िम्मेदारी मियाँ बिलाल साहब ने अपने सिर पे ले ली है। वो तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे जब तक कर सकें, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में अपने मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा? फ़िलहाल अभी कुछ नहीं, अभी तो बच्चा ही हूँ, जब बड़ा होऊंगा फिर अभी समझ आएगा, अभी इतनी समझ नहीं है। ठीक है। तालीम जो है वो आपकी जारी थी जब तक आपके वालिद ज़िंदा थे? हाँ जी, जब तक वालिद थे तब तक मैं पढ़ रहा था और 7वीं क्लास में था। ठीक है। आपने तालीम क्यों छोड़ी? वालिद साहब की डेथ की वजह से या फिर जो आपके साथ ही हुआ मामला इसकी वजह से? ये हाथ कटने की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी है। ठीक है। अगर अभी आपको रिबोटिक हैंड्स लगा दिए जाएं, अभी इसकी जगह पे आपकी कुछ इस तरह से आपका इलाज हो सकता हुआ मुल्क में या बाहर से, तो क्या आप आगे तालीम जारी रखेंगे? हाँ जी, जो अगर हाथ लग गए मूवमेंट वाले जिससे बंदा मतलब कि कोई काम कर सके तो वो हाथ लग जाएं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पढ़ने की और मज़ीद आगे पढ़ूँगा। ठीक है। अभी मियाँ बिलाल साहब ने जो है इसके ऊपर जो है केस उन्होंने फ़ाइल किया होगा, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है? आपने अभी तक किसी इदारे को बयान दिया? अभी किसी इदारे को बयान नहीं दिया है। वो मियाँ साहब ने सेक्शन देखे थे और कहते हैं इंशाल्लाह उनको ना जल्द से जल्द उनको मतलब सज़ा होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जवान बहन है, उसके भी आपसे बड़े अरमान होंगे। आप क्या हुकूमत पंजाब को क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या मदद चाहेंगे आपकी वो आके मदद करें, या सिर्फ आप कानूनी तौर पर ही इस मामले को लेके चलेंगे? नहीं, मेरी तो गुजारिश है गवर्नमेंट से या मरीम नवाज़ से, जो भी अगर मेरी मदद कोई कर सकता है तो अगर कोई अच्छी सी जॉब है तो वो मुझे दे दें, अगर वो नहीं है तो अपने घर नौकर के काम पे रख लें, महीने कम से कम पैसे तो कमाऊंगा, या मुझे कोई हाथ लगा दे जिससे मैं अपनी कमाई मतलब के पढ़ाई कर सकूं। आपने इस मजलूम बच्चे की आवाज़ सुनी, इसने अपनी इन मुख्तसर सी बातों में अपनी पूरी ज़िंदगी को बयान कर दिया। इस बच्चे की जो है हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है कि मुझे मेरी मदद की जाए, मुझे कहीं ना कहीं नौकर की भी, अगर घर में बर्तन धोने की भी नौकरी मिले तो मैं वहाँ पर भी हाजिर हूँ, क्योंकि वो इस हद तक अपनी गुर्बत से परेशान है। उसके चचा ने ही उससे उसका सहारा छीन लिया। बाप के जाने के बाद एक चचा एक वाहिद रिश्ता होता है जो बच्चों का सहारा बनता है, लेकिन उसकी जवान बहन जो है अभी वो भी उसी तरह ही अपनी उस जवानी में अरमान लिए अपने भाइयों का मुंह देखती है। जब भाई की जानिब देखें तो इतनी सी उम्र में उसके हाथ ही कट गए। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि इस तरह के मामलात को, इस तरह के क्राइम को रोकें। सीसीटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसी के साथ साथ गली मोहल्लों में जाकर भी देखें, जो मामला चल रहे हैं, क्राइम चल रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए। इस मजलूम बच्चे की आवाज़ बने, इस प्रोग्राम के ज़रिए इसकी मदद करें। अगर कोई इन्वेस्ट कर सकता है तो इस बच्चे के साथ आके ताउन करें। मियाँ बिलाल ने तो कोशिश की है, आप भी कहीं ना कहीं से इस बच्चे का सहारा बने। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।